बात ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करने जा रहे हैं। फैब इनटेक पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की नज़रें हैं, लेकिन हर प्रोफाइल के लिए हर तरह की ऑप्शन मौजूद नहीं रहने वाली। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही है। क्यों आखिर ऑस्ट्रेलिया के लिए एकदम से स्टूडेंट्स का बहुत सारा क्रेज़ नज़र आ रहा है, क्यों स्टूडेंट जो है थोड़े चिंतित भी नज़र आ रहे हैं कि जीटी को लेकर हमारी फाइल को लेकर कुछ बातें जो है आगे चलकर हमें परेशान तो नहीं करेंगी। जो गैप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके तो लगातार ही हमारे पास सवाल हैं, उनका फ्यूचर क्या देखें, कैसे देखें। ऑस्ट्रेलिया जब कहता है कि हमने रीसेंट पास आउट स्टूडेंट पर ही फोकस करना है, तो स्टूडेंट्स को और कौन कौन सी बातों पर ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट देख सकें। कई बातें आज की वीडियो से आपको जानने को मिलेंगी। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर ये खास बातें आपके साथ साझे करने जा रही हैं चोपड़ा कंसल्टेंसी से अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। सत श्री अकाल जी। उदित जी, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अपने आप में देखे तो एक टफ जॉब भी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब शर्तें बहुत ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेन्युइन स्टूडेंट को ही बुलाया जाता है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड नज़र आते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया किसी तरह से अप्लाई करें, हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाए। आज के टाइम में आप कौन से स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आपके लिए राइट टाइम है, अभी अप्लाई करें, तो फैब इनटेक में भी उनको अच्छी ऑप्शंस मिल सकती है, और कौन से स्टूडेंट्स को कहेंगे कि अपना टाइम बिल्कुल भी यहाँ पर ज़ाया ना करें क्योंकि प्रोफाइल शायद सूट नहीं करती। मैम, जैसे कि आपको पता है कि 2022 के लिए तो एकदम स्टोरी ख़त्म ही हो चुकी है। ऑब्वियसली एक कॉलेजेस एक सहारा था बच्चे के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए भी कॉलेज सहारा था, बट करते 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 वो दिया भी बुझ गया। अब सिर्फ ऑप्शंस रह गई है ऑस्ट्रेलिया की लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ या लेवल 2 की फरवरी इनटेक में, जो 2023 पास आउट है। अब 2023 में बेसिकली बच्चा ऑब्वियसली बैचलर्स ऑफ आईटी के लिए जा सकता है, नर्सिंग के लिए जा सकता है जिसमें उसको 7 ईच चाहिए, 7 कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे ACU है वो 7.7 नो लेस देन 6.5 दे देती है। सो अदरवाइज़ अगर आप बैचलर्स ऑफ रेडिएशन साइंस में जा सकते हैं, और भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बच्चा अगर बच्चा थोड़ा हेल्थ के साइड पे इंटरेस्टेड है तो उसमें जा सकता है। बट 2023 पास आउट फरवरी में, अब फंड्स को लेके मेरे पास एक केस आया जिसमें कल ये था कि हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों की खेती है, पर जो दादाजी हैं उसमें उनकी एक आर्मी में थे और उनकी पेंशनेबल जॉब आ रही है। तो करते कराते एकदम ऐसा डर बैठ गया बच्चे को कि एग्रीकल्चर जहाँ पे आ गया वहाँ तो वीज़ा निकलेगा ही नहीं। अब मैंने यूनिवर्सिटी के साथ बोला कि 12 एकड़ उनकी ज़मीन है और उसके बाद उन्होंने 7 एकड़ 7 लाख रुपए उन्होंने दिखाया हुआ है ITR में, और जिसमें उसके इनकम सर्टिफिकेट भी है जेन्युइन, और उसके बाद उन्होंने दादाजी की पेंशन भी लगा रखी है साथ में। मैंने कहा दादाजी की पेंशन भी लगाओ। वो कहते हैं जी उसका क्या फ़ायदा हमारे पास कि भाई हम तो मतलब बेसिकली बच्चे को तो हमने ही देखा है। मैंने कहा 20% उनकी भी इनकम दिखाओ, 20 या 30% जितनी भी इनकम है दिखाओ। अब वो बेसिकली 2-4 बार उनकी मेल्स पे एक्सचेंज हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का केस था, और परसों बच्चे की GT क्लियर होगी। सो मैं ना आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी इनकम है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है या नॉन एग्रीकल्चर की है, अगर आप ITR में हर चीज़ को दिखा रहे हो, ठीक है, आप दिखा रहे हो कि 6 लाख की अगर आपकी इनकम आई है, आप उस इनकम का प्रूफ दे सकते हो। बिज़नेस जो रजिस्ट्रेशन है उसको ना दिखा के, क्योंकि क्या होता था मैम, पहले लोग MSME दिखा लेते थे, ठीक है, कोई फेक बिजनेसेस दिखा देते थे, कोई स्टोर दिखा देते थे, कोई जैसे कोई ट्यूशन सेंटर दिखा देते थे, कोई बुटीक दिखा देते थे। वो वाला काम थोड़ा सा ना कम हो गया, क्योंकि राइट नाउ यूनिवर्सिटीज़ आर कैचिंग दोज स्टूडेंट्स जो ऐसी मतलब चीज़ों पे काम कर रहे हैं या रिवाइज ITR बना रहे हैं। एग्रीकल्चर में बना लो, प्रूफ दिखा दो। सो बहुत ही प्यार से तुम्हारा केस निकला, और अगर नहीं भी है तो एडिशनल तुम अपने चाचा ताया दादा की अगर हम इनकम ऐड कर दे, सो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड इन क्लियरिंग द GT। थोड़ा GT को समझना ज़रूरी है, निकल सब कुछ आता है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जीटी को समझने के लिए स्टूडेंट्स को एक अच्छे कंसल्टेंट की चॉइस ज़रूर करनी चाहिए, ताकि बिल्कुल सही प्रोसेस के साथ आप आगे चलें और आपका सारा प्रोसेस कम्प्लीटली स्मूथली कंप्लीट हो और आप सही टाइम पर अपना वीज़ा ज़रूर हासिल कर सकें। और मैं अभी अगर फैब इनटेक की बात करूँ उदित जी, कितना टाइम अभी भी अवेलेबल है, कौन सी प्रोफाइल्स को अभी भी आप कहेंगे कि अच्छी ऑप्शंस का फ़ायदा ले सकते हैं? मैं ना चोपड़ा कंसल्टेंसी में बच्चे को लटकाना नहीं चाहता। अच्छे प्रोफाइल है, आईटीआर अच्छी है, सेविंग्स में पैसे पड़े हैं, नहीं पड़े तो डलवा लो। तो अगर मेरे साथ कोई बैठ के बात कर रहा है और उसके आंसर के हल निकल रहे हैं तो मैं केस उठा रहा हूँ। अगर नहीं निकल रहे तो मैं नहीं उठा रहा केस, बिकॉज चोपड़ा कंसल्टेंसी में मेरे को वीज़ा अप्रूवल रेट ख़राब नहीं करना। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि अच्छे केस आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे केस करोगे तो अच्छे केस आएंगे। क्योंकि अगर इसी काम में हूँ कि 50% है, फंड्स नहीं है बच्चे के पास, आईटीआर नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर वो केस ख़राब हो जाता है और बच्चे को ना बोलनी पड़ती है। सो एट द मोमेंट हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसमें बच्चे को वेट करनी पड़े, या फिर बच्चे के पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है हम उसको गलत तरीके से प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल। और अगर आप भी अभी चाहते हैं कि आपको सही चीज़ें ज़रूर मालूम हो कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट ऑप्शन है, कैसे आप सही ढंग से अपना प्रोसेस शुरू करें, जीटी को लेकर कोई सवाल है तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले इस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। चोपड़ा कंसल्टेंसी की गाइडेंस से कई स्टूडेंट्स जो है सही ऑप्शन चुनते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। सो टाइमली इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी लें और सही प्रोसेस के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत थैंक्स उदित जी, ये सारी जानकारी आपने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।